हमारा टेंट अब सुबह के तकरीबन 8:49 हो गए। वी वर वेटिंग कि ये सूरज निकले तो ये कुछ चार्ज हो जाए, क्योंकि कल बिल्कुल ही डेड हो गई थी बैटरी। वो जो जगह है ऊपर, जो रिज के ऊपर जो नेक्स्ट स्पॉट है दैट इज़ गली। कल हम कोई 6:45 उधर पहुँचे और उसके बाद लाइट हमारे पास थी नहीं। वो जो सामने रिज है ये वाली, यहाँ से हम अंधेरे में पहले हमने आवाज़ दी, ताज साहब ने नीचे से किसी औरत ने और उसके बच्चे ने हमें देखा। ये वो सामने खड़ा हुआ है शिराज, जो फिर हमें आधे रास्ते तक हम उधर पहाड़ों में गिरते पड़ते आए। तो फिर ये बच्चा हमें लेने आया और हमें उसने नीचे उतारा। कोई 8 बजे हम बिल्कुल अंधेरे में, कोई लाइट नहीं थी। इट वॉज वन हेल ऑफ एडवेंचर, बिल्कुल पंगा, मगर हम पहुंच ही गए अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हम इधर आए, अपने टेंट लगाया। खाने की भी हिम्मत नहीं थी तो हम सो गए। सुबह भी नाश्ता किया इस मस्जिद के अंदर, और अभी बस आई थिंक another 10 minutes we are on for our downward journey. Backward journey हमारी शुरू हो गई। हमारा यही ख्याल है कि we will be able to reach our jeep somewhere in the afternoon. ये वापसी का ट्रैक है। आते वक्त तो बहुत ज़ोर लग रहा था, मगर जाते वक्त जो है वो चलना रिलेटिवली आसान है। हमने एक पिट स्टॉप किया है यहाँ पे, एक छोटा सा घर सा, एक बस्ती सी, बस्ती क्या एक ही फैमिली है कोई, ज़बरदस्त जगह है। फ़ोन भी थोड़ा सा चार्ज हो गया, और क्या सादी ज़िंदगी है इधर। तकरीबन 2.25 घंटे हो गए मैं ये हम आके, तो अभी रेस्ट कर रहे हैं। पानी ब्रेक छोटी सी, बहुत स्टीप उतराई है। यहाँ से जाते वक्त तो नहीं पता चला था, बट अभी पता चल रहा है कि क्या हालात हैं। सही एक्सपीडिशन हमारा जा रहा है, मगर अभी तक स्पिरिट्स आर वेरी हाई अल्हम्दुलिल्लाह। वी होप टू रीच पिंडी बाय टुनाइट इंशाल्लाह। तकरीबन 3 घंटे उतरते उतरते हम अब वो जो जगह ढोर, जहाँ से हमने डे 2 पे स्टार्ट किया था, उधर ये दरिया नीचे आ रहा है नज़र, उधर हम तकरीबन पहुँच गए हैं। वी आर अराउंड 250 फीट हायर देन ढोर। बहुत ही स्टीप चढ़ाई उतराई उतर के आए हैं, बहुत स्टीप उतराई है ये, बहुत ही जैसे बैक ब्रेकिंग उतराई उतर के हम आए हैं। जाते हुए हमें लगे थे 6.5 घंटे और आते हुए तकरीबन 3 घंटे। तो ये हमारी स्पीड है अभी। इसका मतलब है कि ढोर से आगे भी हमें 1 घंटा ही लगेगा। तो ये अभी तक की जर्नी है। वी प्लान कि हम ढोर में रुक जाएं, थोड़ी देर नमाज़ पढ़ के फिर आगे जाएं। साहब यहाँ पे नहाना शुरू हो गया ढोर के पास। मुझे तो हिम्मत नहीं पड़ रही थी कपड़े पहन के, जूते में बीच में। पानी कैसा है सर? ठीक है, ठंडा भी नहीं है। ये हम ढोर जो था उधर आगे थे, यहाँ पे थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, नमाज़ पढ़ी, और अब ऑलमोस्ट 2 o'clock हम यहाँ से वापस जा रहे हैं। और यहाँ से आगे का सफ़र भी अराउंड 1 hour है, जहाँ पे हमारी जीप खड़ी है। ये पॉइंट वो दरिया दोनों तीनों साइडों से आता है, इधर से भी को आगे से भी। ब्यूटीफुल प्लेस, 6500 फीट ऑल्टीट्यूड। ये रास्ता वही दरिया के साथ साथ और बड़ी स्टीप किस्म की क्लिफ्स के साथ जाता है। Relatively very easy as compared to what we have been trekking on at least an hour ago. वो बहुत ही ज़्यादा इन पहाड़ियों की साइड से वो आया था, बहुत ही ज़्यादा स्टीप। उसने सारी जो ब्रेक्स है ना, बॉडी ब्रेक्स, वो
स्टिफ कर दी। ये बड़ा मज़ेदार है। ये बीच में लकड़ी वो पड़ी हुई है जो लोग, सर ये देखें ये लकड़ी किस तरह जा रही है, जो इधर से पानी के रास्ते ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। कोई कैसे एक चल रही है, अच्छा जी कोई चल ही नहीं। अब ये लीगल है या इलीगल अल्लाह बेहतर जानता है, मगर ये लकड़ी सारी इस पानी में आ गई। ये अचानक ही हम इस ये वॉटएवर गली सी में पहुँचे, इधर सीधी ठंडी हवा आ रही है। इस गिर्द गर्मी है, यहाँ पे ठंडी हवा चल रही है। अमेजिंग। ये जी हम अच्छा पहुँच गए हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी पार्क है। वो सामने लॉक ब्रिज नज़र आ रहा है और हमें अभी तक तकरीबन 2 घंटे और 16 मिनट हुए हैं, यानी कि उधर पहुँचते पहुँचते 2.5 हो ही जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि जाते वक्त भी 2.5 और आते वक्त भी 2.5। ये रास्ता फ्लैट सा है, मगर कभी ऊपर कभी नीचे, कोई ऐसा ही, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा जो है ना वो सेव होने का। ये इधर कोई हट्स बन रहे हैं, पता नहीं किसके, कोई टूरिज़म के या किसी लोगों के। ठीक ठाक जी, खैरियत। ये कौन बना रहा है? हैं? गवर्नमेंट देते नहीं है? सरकारी ने, सरकारी। वो हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये बस अब आखिरी ब्रिज है, इसको क्रॉस करेंगे तो हमारी ट्रैक का एंड हो जाता है यहाँ पे। बिकॉज़ यहाँ से फिर हम अपनी गाड़ी पे जाएंगे तो ट्रैकिंग तो ख़त्म। अभी पिंडी पहुँचने का है, जो भी टाइम लगता है। बहुत ही मेमोरेबल जर्नी था ये, स्पेशली जो कल हमने क्लाइम की मूसा का मसल्ला और फिर वापसी पे रात हो गई और एक गलत टर्न की वजह से हमें इतना लंबा चौड़ा जाना पड़ा और फिर पत्थरों पे फिसलते हुए रात को पहुँचे। बड़ा ही एक मेमोरेबल ट्रिप था। एट आवर एज इट वाज वन हेल ऑफ अ जर्नी। फॉर यंगस्टर्स में भी ये ज़्यादा अट्रैक्टिव हो, मगर अब हम सिर्फ कोच बन सकते हैं, दोबारा जाने की कोई हिम्मत नहीं फ़िलहाल। मगर क्या पता कुछ अर्से बाद फिर जो है वो फड़क उठे रगे ट्रैकिंग। तो टिल दैट टाइम दी व्लॉग विल कंटिन्यू बट आवर ट्रैकिंग एंड्स। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह जी। हम आते ही ठीक है, कोई नहीं, वो मिट्टी है ना, कोई चावलों से हमारा यहाँ पे इकराम हो गया जी। जिसमें मुर्गा तो नहीं मिला मगर चावल में लकड़ी इधर भी खाई हुई है यहाँ पे दरिया में। बहुत मजे अभी हमें पता चला कि चावल में इस खुशी में खिलाए जा रहे हैं कि लकड़ी आई है यहाँ पे। तो मैं गता साहब जो हम दोनों खाक तो गए, लकड़ी मुजरिम हो गया। मुजरिम हम दोनों बन गए। बड़ा रोला है। उसके नीचे जो प्रॉबेबली वो जगह घोड़ी है जहाँ पे हम रुके थे। कल के बाद थे, आज बदलने वाली है, वहाँ से हम चल रहे हैं। फ्रॉम दिस प्लेस इट इज़ ऑलमोस्ट 9,000 फीट। नीचे उतरते हुए जो लास्ट सॉर्ट ऑफ छोटा विलेज है वो दैट इज कॉल्ड मंडा बुच्छा। हम अभी मंडा बुच्छा के करीब पहुँच गए। उसका बाजार है और एक स्कूल है यहाँ। ये मंडा बुच्छा बाजार है, जहाँ तक प्रॉबेबली ये वैगनें शैगनें आती हैं। इस लोग यहाँ से आके तो यहाँ से भी हाइक करते हैं। हम तो आगे चले गए थे, अपनी गाड़ी थी, मगर लोग इधर मंडा बुच्छा किसी वैन शैन पे आए और फिर यहाँ से आगे
छोटा सा बाजार है ये। मंडप छा बाइकिया भी फिर रहा है यहाँ पे। ये वो लकड़ी वाला दरिया इधर से भी गुजर रहा है। सादा सी जगह है। इधर कोई गेस्ट हाउस भी है, गुल गेस्ट हाउस, और आगे जो था वो जच्छा के ऊपर वो लॉजेस बन रहे थे बड़े खूबसूरत से। दिस वाज ऑल अबाउट अच्छा। रात हो चुकी है और हम अभी पिंडी की तरफ रवाना हुए हैं एक्सप्रेस वे पे, और फिर उसके बाद मोटरवे में ये चेंज हो जाएगी। तक तो ठीक है, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी चीज़ें मिस हुई नहीं हैं। तो अब देखते हैं पिंडी पहुँच के क्या होता है। एक्सप्रेस वे जो है नॉर्दर्न एरियाज़ की, उस पर हम एंटर होके वापसी की तरफ आ रहे हैं। और अभी ये